Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं आपका रीजनिंग मेंटर आपके लिए लेकर के आया हूं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन 41 का। हालांकि आप सारे बच्चे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, स्पीड टेस्ट देते हैं और सही जवाब करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट हैं जो रह जाते हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, और कभी कभी होता है कि आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने से समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, तो आपके हमारे साथ डिस्कशन करने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपका समय थोड़ा सा कम लगेगा और समय बचाना ही हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, A piece of paper is folded and cut as shown below in the question figure from the given answer figure. Indicate how it will appear when open. कागज के एक टुकड़े को नीचे दिए गए उत्तर आकृतियों में से मोड़ कर काटा जाता है। बताइए खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। चलिए आइए हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए ये पेपर हमारे सामने एक पूरा सा कंप्लीट पेपर है, देख रहे हैं आप, ये पूरा पेपर है। उसके बाद ये डॉटेड जो लाइन दी जा रही है, डॉटेड लाइन दी जा रही है, इसको ऐसे ऐसे काटा जाता है, ऐसे फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करने के बाद पेपर की सिचुएशन कुछ ऐसे बन के आपके सामने आ जाती है, ठीक। उसके बाद पेपर को फिर ऊपर से फोल्ड किया, यारो देख रहे हैं आप, पेपर यहां से फिर फोल्ड हो गया है। फोल्ड होने के बाद पेपर की सिचुएशन आपके सामने कुछ ऐसे बन के आ गई है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करे गए हैं, यहाँ पे दो पिन होल कर दिए गए हैं, ऐसे आपके सामने दो पिन होल कर दिए गए हैं। अब जब इसको ओपन किया जाएगा तो ओपन करने पे ये पिन होल यहाँ पर तो दो दो ऐसे तो आएंगे ही, बाकी कॉर्नर पे भी आएंगे, तो बीच में चार होने चाहिए। बाकी खुलने के बाद यहाँ पर भी कोने पे ये आएंगे कि पेपर यहाँ से फोल्ड किया गया था। ऐसा जो है हमारे सामने बी वाले विकल्प में आ रहा है। बी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। क्लियर, बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। बहुत आसान सा प्रश्न, इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, ऑप्शन से करना चाहिए। देखिए जैसे यहां पर आप पहले जो है किसको रखेंगे, एच एच सब में चल रहा है, एस एच ओ ओ एओ, ए वाला पहले आना चाहिए। 4 नंबर पहले आएगा, देखिए कहीं है ही नहीं 4 नंबर, बी वाला आपने लगा दिया। 4 नंबर पहले आएगा, बी वाला आंसर लगा दिया, क्योंकि शुरुआत इसी में 4 नंबर से करी गई। अब इसी क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया, सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। कहीं आपको समय लगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको। अगला देखिए, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर अमंगस्ट द 4 सेट ऑफ नंबर गिवन द अल्टरनेटिव which is the most similar to the set given in the question। ठीक है, यहां पर बच्चों एक सेट बना हुआ है, इसके बीच में क्या रिलेशन चल रही है, वही रिलेशन आपको यहां पे पता करनी है। आइए यहां पे देखिए, हम आपको बताएं, अगर 71 से -9 कर दिया जाए तो हमें 62 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 62 से हम -8 कर दें तो हमें जो है आपको 62 कर दे अगर 8 तो आपको 54 6 60, हाँ 54 6 60, यहाँ पे 54 मिल जाएगा, ठीक। ये रिलेशन देखिए, मैंने 71 से -9 62 है, 62 -8 54 है। ऐसा आपको विकल्प में कहाँ दिखाई पड़ेगा, 67 और 58 में। 67 में 58 2 60, हाँ, तो 67 से अगर हम -9 करेंगे तो 58 आ जाएगा, और 58 में अगर -8 करेंगे तो 50 मिल जाएगा। ये पहला वाला जो विकल्प है वही आपका सही हो गया, बिल्कुल पहला वाला ही विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए क्या है लॉजिक, आइए देखते हैं। यहाँ पर 12 7 6, तो 12 7 6 अगर हम जो है 12 और +7 19 और +6 करें तो हमें मिल जाएगा 25।
12 7 6 19 और 6 25। इस तरीके से 4 + 8 + 13, 8 4 12, 8 4 12 और 13, ये भी हो जाएगा 25। इसका मतलब 9 और ये भी 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या नंबर चाहिए? यहाँ पे 6 भी दिया हुआ है, तो 9 6 15, यानी बीच में 10 नंबर अगर आ जाए तो ये भी 25 हो जाएगा। तो विकल्प में 10 नंबर आपको दिया ही है, सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? सी वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या है लॉजिक इसका चल रहा है उसको हम आपको देखते हैं। ठीक है, अगर हम इन दो नंबर का सम कर दें, 4 + 3 × 5, 4 + 3 × 5 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 35। ऐसे इनका भी हम कर लेते हैं, 5 + 2 × 6, 5 2 7 × 6 = 42 हो जाएगा। तो एज इट इज हमको यहां पर भी करना है, 7 × 2, सॉरी 7 + 2 है, 7 + 2 × 5, यानी 7 2 9, 9 × 5 बराबर आपका हो जाएगा 45। 45 का मतलब है सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 45 का मतलब है सी वाला जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। अगला, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक चल रही है, इसके बीच में क्या लॉजिक चल रही है। ठीक है, एक सेकंड, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ? 37, हाँ एक क्वेश्चन मिस हो गया आपसे। 36 क्वेश्चन हमसे आगे निकल गए, इस क्वेश्चन को भी देखना था। फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से शब्द अक्षर संख्या युग्म का चयन करें। देखिए 7 और 26 क्या चल रहा लॉजिक का, देखते हैं। 7 और 26 में अगर हम देखें तो अगर हम 7 के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दे, -2 कर दे, 7 चौक 28, तो मिल जाएगा आपको 26, ये बन सकता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहां पर 8 और 30, 8 और 30 के बीच में देखें तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -2 कर दिया जाए, 8 चौक 32, -2 30, ये भी आपका बन जाएगा। 10 38 देखा जाए, 10 38 में 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, -2 कर दें, 40 - 2 38, ये भी सही चल रहा है। यही वाला कुछ है जो आपको डाउट में लगेगा, 13 - 44, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -2 कर दिया जाए, 13 चौको 52, कितना आना चाहिए 50, लेकिन यहाँ पे 13 44 दिया, इसलिए डी वाला क्या हो जाएगा, डी वाला आपका गलत हो जाएगा, मतलब विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। डी वाला जो है हमारा यहाँ पे विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन पे हम उस समय आए थे बट हम आगे निकल गए थे। यहाँ पे हमको करना था कि डिफरेंट निकालना है, क्या चल रहा है। जैसे पहला विकल्प हमको दिया ईडीजी, ईडीजी 5 नंबर है, 4 नंबर है, -1 है, 4 नंबर है, 3 नंबर है, 7। ठीक है, -1 + 3 दिखाई पड़ा हमको पहले वाले में। उसके बाद पीएनके, पीएनके P16 है, N14 है, यहाँ पे हमें -2 दिखाई पड़ रहा है। N14 है, 11 है, -3 दिखाई पड़ रहा है, -2 और -3। अच्छा, अब हम देखते हैं OMJ में क्या है। OMJ 15 13 -2 और 13 10 -3, यहाँ पर भी देखो -2 -3, यहाँ पे -2, बट ये डिफरेंट हो रहा है। फिलहाल हम WUR भी चेक कर दे रहे हैं, WUR
तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं, 23 और 21 -2 और ये -3, तो डिफरेंट आंसर आपका हो जाएगा ईडीजी वाला। ईडीजी वाला जो आंसर आपका हो जाएगा डिफरेंट, क्योंकि यहां पर जो लॉजिक चली वो -1 + 3 की चली है, यहां -2 और -3 की चल रही है। ठीक है चलो, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन विच कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पे कमिश्नर दिया गया है, यहाँ पे कमिश्नर दिया गया है, मिशन आपको ऑप्शन में मिशन बनेगा, कॉमन बनेगा, मिसाइल, यहाँ पे मिसाइल वर्ड जो है नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें एल लेटर दिया है और एल यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो ये कैसे बनेगा? क्लियर है? एल आपको दिया गया है, एल आपका कैसे बनेगा? अगला, सर्टेन कोड लैंग्वेज जर्नलिस्ट को दिया गया है, महिंद्रा को बनाना है, बड़ा अच्छा कोड दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इसमें कोडिंग कितनी प्यारी करी गई है। JOURNALIST जर्नलिस्ट। ठीक, इसको सबसे पहले रिवर्स कर दिया, TSIL TSI, उसके बाद L, L के बाद A के बाद N के बाद R के बाद U के बाद O के बाद J। अब इसको क्रॉस में करना है, ऐसे ये S हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये I हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस में करना है, N यहाँ पे हो जाएगा, A यहाँ हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस में करना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका U आ जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस में करना है, O आ जाएगा, यहाँ पे J आ जाएगा। फिर इसमें सब में क्या करना है? +1 करना है, तो +1 करेंगे, S का T का U, ठीक है, L 12 13 M आ जाएगा, I 9 J आ जाएगा, N 14 15 हो जाएगा, O, A के बाद B आ जाएगा, और U 21 से 22 आ जाएगा, 18 के बाद 19 आ जाएगा, 10 के बाद 11 आ जाएगा, 15 के बाद 16 आ जाएगा। देखो ये लॉजिक बनी थी, कितनी लॉजिक बढ़िया दिया है, TOMJOB, ये लॉजिक है। मजा आ गया होगा आपको 100% लॉजिक में। ठीक है, तो ऐसा ही हमको यहाँ पर लॉजिक करना महिंद्रा का। पहले MOHENDRA, इसको पहले रिवर्स में लिख लेते हैं। रिवर्स में लिखेंगे तो ये A आ जाएगा, R आएगा, D आएगा, N आएगा, E आएगा, H आएगा, A आएगा और M आएगा। फिर इसको क्रॉस में करने से ये देखो कर दिया है ऐसे, यहाँ पे R, यहाँ पे A, इसके बाद यहाँ पे करना है N, यहाँ पे D, इसके बाद करना है H, यहाँ पे E, फिर करना है यहाँ पे M, यहाँ पे करना A। अब सब में क्या करना है? +1 करना है। ठीक है, तो R 18 है, 19 S आ जाएगा, ये B हो जाएगा, 14 से 15 O हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा, 8 का 9 मतलब I, 8 का 9 हो जाएगा, I हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 13 का 14 हो जाएगा, A का B हो जाएगा। ये लॉजिक बनेगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर जाएगा SBOEIFNB, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था आपका, मजा आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन को देख करके।
बहुत प्यारा क्वेश्चन था, पहले रिवर्स किया, फिर क्रॉस में किया, फिर +1 लगाया यहाँ। अगला क्वेश्चन, in a row of student A is 7 from the left while G 17 from the right end. If there are 5 students between A and G, how many students can there be in row? छात्रों की एक पंक्ति में A बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। देखिए आपको जो दिया है, A की जो पोजीशन है बाईं ओर से कितने स्थान पर, 7वें स्थान पर है, जबकि G दाएं छोर 7वें स्थान पर है। A और G के बीच 5 छात्र हैं, कितने छात्र हो सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे 2 लाइनें दी हैं, यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं दिया है, तो आपको बताएं मिनिमम और मैक्सिमम 2 कंडीशन हमारी बन सकती है। एक तो 7 नंबर पर ये है, ठीक है, और तो यहाँ पर A और G के बीच में 5 छात्र दिए है ना, A 5 स्टूडेंट्स, इनके बीच में अगर हम 5 छात्र कर देते हैं तो एक कंडीशन ये बन जाएगी, और जो G की कंडीशन है दाएं छोर 17 हो जाएगी, G दाएं 17 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 7 + 5 + 17, तो 7 5 12, 7 5 12 2, 7 2 9, 17 और 12 29। एक तो कहानी ये बन जाएगी 29, लेकिन दूसरी कहानी क्या बनेगी, ओवरलैप। तो ओवरलैप में एक ऐसा सिस्टम ये बन सकता है कि यहां से ये आपको दिया जाए, ठीक, ए की जो पोजीशन है वो आपको यहां दे दी जाए और G की पोजीशन यहां दे दी जाए, तो G का नंबर यहां 17 हो जाएगा और इसका नंबर यहां से 5 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, है ना, बीच में आपके 5 लोग बैठ जाएंगे। इसको करने के लिए आप क्या करिए, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 17 और 7, 17 7 24, और बीच में जितने लोग हैं 5 और 2 डबल, यानी 5 + 2, 5 + 2 बराबर कितना, 7। इसमें से 7 कर दीजिए कम, कितना आएगा, 17। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का केस लग गया है, आइदर 17 और 29, 2 ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे, आइदर 17 और 29, 2 ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज का जो डिस्कशन था आपको क्लियर समझ में आया होगा। ऐसे ही जबरदस्त जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।